जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। आज हम ललिता सहस्त्रनाम ध्यान श्लोक बोलना सीखेंगे। ठीक, ये श्लोक एक है। अब पहले हम अर्थ समझ लेते हैं ना बोलने से पहले, तो हमारे लिए बोलना बहुत आसान हो जाएगा। क्या बोला गया? सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्य मौली स्फुरत। मतलब मैं उस परम अंबिका माँ ललिता की ध्यान करता हूँ जिनका शरीर सिंदूर की तरह अरुण लाल आभा वाला है। आप सिंदूर की तरह अरुण मतलब सुबह के 5 और 4:30-5 बजे आप देखिएगा हाईवे पे आप करिएगा, अगर आप ड्राइव पे निकल रहे हैं या उठिए अपने छत पर जाइए और देखिए जब उग रहा होता है ना, तो जैसी लालिमा होती है ना वैसी लालिमा। तो जब भी देखिए तो देखिए, जब भी सूर्य उगता हुआ देखिए तो देखिए अरे ये तो मेरी माँ ललिता है। ठीक, जिनके और त्रिनयनाम, जिनके 3 नेत्र हैं, माणिक्य मौली स्फुरत, महाप्राण, माणिक्य मौली स्फुरत, और जिनके मस्तक पर माणिक्य का मुकुट दमक रहा है, मतलब माणिक्य लगा हुआ है मुकुट में माँ के लाल, है ना। ठीक है, अब तारा नायक शेखराम, मतलब जिनकी सिर पे चंद्रमा ताराओं का स्वामी है ना, सुशोभित है। ठीक, स्मित मुखी मापीन वक्षोरुहाम, और जिनके मुख मंद मुस्कान से युक्त है और जिनका वक्ष स्थल मातृत्व और करुणा का प्रतीक है, हमें पोषण देता है ना। तो जब भी देखेंगे माँ के भाव से देखेंगे, हर स्त्री में माँ कि वो मातृत्व के भाव से माँ ललिता का वक्ष स्थल है जो हमें पोषण दे रहा है, जो हमारा सस्टेनेंस का कारण है ना। ठीक है, अब मातृत्व और करुणा का प्रतीक। अब क्या बोला गया? पाणिभ्यामलिपूर्ण रत्न चषकम, जो अपने दोनों हाथों में मधु से भरा रत्न जटित पात्र तथा लाल कमल धारण किए हुए हैं। तो रेड, हर चीज रेड है, एवरीवेयर देयर इज अ रेड, कि लाल कमल धारण की हुई है माँ और मधु से भरा रत्न जटित पात्र धारण की हुई है। सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम ध्यायेत पराम अंबिकाम, और जो अत्यंत सौम्य है, आनंद से भरी है, करुणा से भरी है, सौम्यता से भरी है। एक श्लोक सौंदर्य लहरी में आता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये लोग कहते हैं ना कि ललिता माँ से बहुत डर लगता है, कहीं कोई सजा तो नहीं दे देगी। उसमें बोलते हैं, भवानी तुम दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणा। मतलब उस श्लोक में पूरा बोलेंगे ना टाइम है कि भवानी अगर कोई प्यार से तुम इतनी करुणामय हो, भवानी नाम तुम्हारा लेना, तुम उसको सायुज्य मुक्ति दे देती हो। सोचो कितनी सौम्य है, कितनी करुणामयी है। आप जिस देवी की साधना करने जा रहे हैं वो तो करुणा, सौम्यता, आनंद, दया, मातृत्व की मूर्ति है। ठीक है, और जिनके चरण रत्न कलश पर स्थिर होकर लाल रजस का कलर है, इस संसार सस्टेन कर रहा है ना। 10 महाविद्याओं का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि पहले महाकाली एकदम काला, ज्ञान के पास जब बिग बैंग हुआ था, है ना, तो एकदम अंधकार, टाइम कॉन्शियसनेस, ज्ञान नहीं था। फिर उसके बाद तारानाथ, जिससे ज्ञान थोड़ा हुआ, अब हो रहा है, और अब जब ज्ञान पूर्णतः प्रकाशित हो चुका है तब तीसरी महाविद्या ललिता त्रिपुर। फिर कौन सी बनी? भुवनेश्वरी बनी, क्योंकि जब भुवन का फिर निर्माण होना था। उसके बाद कौन सी आई? भैरवी, भरन, रमन, वमन। अब पूरा सस्टेनेंस मेंटेनेंस होना है, तो इस तरह पूरा 10 महाविद्या का क्रम है, वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी तो जो माँ है वो बहुत करुणामयी है, सौम्यता से युक्त है, और जिनके चरण रत्न कलश पर स्थित होकर लाल आभा से सुशोभित है, ऐसी परम अंबिका का साधक ध्यान करता है। और ध्यान का उद्देश्य है समाधि में जाना, है ना। ध्यान का उद्देश्य जो जिस चीज पे आप ऑब्जेक्ट पे आप ध्यान कर रहे हैं उसके वो सारे गुण करते करते, जब मैं था तब भरी नहीं है, भरी है मैं नहीं, वो पूरे गुण अपने अंदर ले आता। तो ललिता सहस्त्रनाम में वो जो 1000 नाम माँ के दिए गए, जब धीरे 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 पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज भी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी ध्यान के लिए क्या किया गया? ऐसी माँ जिनका शरीर सुंदर अरुण की तरह लाल आभा वाला है,
जिनके 3 नेत्र हैं, जिनके सिर पर चंद्रमा सुशोभित है, अष्टमी का चंद्र सुशोभित है, जो मंद मुस्कान है, जिनके उन्नत वक्षस्थल मातृत्व और करुणा का प्रतीक है, जो दोनों हाथों में अपने में एक मधु से भरा रत्नजटित पात्र तथा लाल कमल धारण करती हैं और अत्यंत सौम्य उनके चरण भी किसमें रत्न कलश पे स्थित होकर लाल आभा से सुशोभित है। ऐसी परम अंबिका का हम ध्यान करते हैं। देखो 5 मिनट ऐसे ही हो गए, लेकिन ये ध्यान श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आगे आपकी फाउंडेशन है। अब बोलना सीखते हैं। बोलिए मेरे साथ, मैं वर्ड बोलूंगी, मेरे साथ बोलिएगा। अर्थ समझ में आ गया तो बोलना बहुत आसान हो जाएगा। सिंदूरारूढ़ विग्रहाम, बोलिए मेरे साथ, सिंदूरारूढ़ विग्रहाम त्रिनयनाम, सिंदूरारूढ़ विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्यमौलि स्फुरत, बोलिए मेरे साथ, माणिक्यमौलि स्फुरत, सिंदूरारूढ़ विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत। एक साथ लाइन बोलिए मेरे। सिंदूरारूढ़ विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत। फिर उसके बाद आप बोलेंगे ना, सिंदूरारूढ़ विग्रहां, 2 वर्ड, त्रिनयना बहुत आसान है बोलना, माणिक्य मौलि स्फुरत 3 वर्ड से बना है, माणिक्य मौलि स्फुरत। फिर उसके बाद तारानायक शेखराम, तारानायक शेखराम स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहाम। तारानायक शेखराम बहुत आसान है बोलना। स्मित मुखी, अगर कोई चीज नहीं तो उसको ब्रेक करते, स्मित मुखी मापीन वक्षोरुहाम, 5 वर्ड हो रहे, स्मित मुखी आपीन वक्षोरुहाम, स्मित मुखी मापीन वक्षोरुहाम, स्मित मुखी मापीन वक्षोरुहाम। आसान है बोलो, ठीक है, बोलोगे, बोल के सुनाओ। सिंदूरारूढ़ विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत, तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहां। बोलो मेरे साथ, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं, वो आसान है बोलना। फिर क्या बोला जा रहा है, पाणिभ्यमलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम बिभ्रतीम, बिभ्रतीम होगा, ठीक है, सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम ध्यायेत् पराम अंबिकाम। फिर पाणिभ्यमलिपूर्ण रत्न चषकम, कितने भाग में बोलेंगे, देखो इसलिए मैंने नीचे डिक्टेटरीज ली है। पाणिभ्यमलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम बिभ्रतीम, पाणिभ्यमलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम बिभ्रतीम, सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम, ये बहुत आसान है, सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम ध्यायेत् पराम अंबिकाम। मैं वैसी अंबिका का ध्यान करता हूं, ध्यायेत् पराम अंबिकाम। अब एक साथ बोलते हैं, सिंदूरारूढ़ विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत। बोलिए मेरे साथ ये लाइन, तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहां, पाणिभ्यमलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम बिभ्रतीम, सौम्यां रत्न घटस्थ रक्त चरणाम ध्यायेत्
परामंबिकाम। अब मीनिंग देखना है तो इसमें आप आके देख सकते हो, पीछे जाके वीडियो के मैंने इसलिए ब्रेक कर करके मीनिंग दे, ताकि हर जगह आप अगर पढ़ रहे हो, बोलना सीख रहे हो रिवाइंड कर करके, तो आपको मीनिंग नीचे दिखे इसकी। ठीक है, अब आगे श्लोक 1 हो चुका है, अब श्लोक 2 को लाऊंगी। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है या आपको लग रहा है कि कैसे दीदी और इसको बेहतर किया जा सकता है, मैं इसीलिए ये थोड़े थोड़े ट्रायल वीडियोस में आपको इसके कर रही हूँ, ताकि मुझे आपका इनपुट मिले, है ना, क्योंकि उद्देश्य आपको सीखना है कि आप बोल सके, आप माँ के भाव में जा सके। दीदी कठिन लग रहा है, दीदी स्लो करो, कुछ भी सजेशन है आप लिख सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। ठीक है, जय कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका।